हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं सभी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने 2023 बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी शक संदेह वाला नहीं है। ये 100% पूछा जाने वाला, जो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है वह 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो पर बने रहिए। चलिए आपको दिखा दें सबसे पहले कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बता दूं कि आपको वही चीज़ें यहाँ पर समझाई जा रही हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपसे कोई भी नंबर छूटे नहीं। हिंदी में 100 के 100 नंबर आप लेकर आओ। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वीडियो देखना होगा और आपको लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उपमा अलंकार मैंने आपको करुण रस बता दिया है। जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है मैंने आपको करुण रस समझा दिया है, करुण रस हास्य रस। अब आपको मैं उपमा अलंकार जो 8 का ख प्रश्न है वो मैं बताने जा रही हूँ, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस ये वीडियो आप देख लो। ठीक है, उसमें से तैयार कर लेना, बस आसानी के साथ ये 2 नंबर भी आप कैच कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। चलिए, तो आपको अलंकार बताने जा रही हूँ। क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए अर्थालंकार जो होता है। ठीक है, अभी इसमें पूरा मैं बताऊंगी, समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ देखिए, उपमा अलंकार ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, क्या लिखा है? उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ठीक है, लक्षण भी परिभाषा को ही कहते हैं। ठीक, अगर लक्षण पूछा जाएगा तो भी आप परिभाषा ही लिखेंगे। ठीक है, लक्षण से आप घबराइएगा नहीं, परिभाषा ही पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए, सबसे पहले अलंकार को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे है। ठीक है, अलंकार सबसे पहले होता है, अलंकार क्या होता है? शोभा होता है। जैसे आप गहना पहनते हो, आपकी शोभा को बढ़ा देता है, वैसे ही भाषा की सुंदरता को जो है अलंकार बढ़ा देता है। ठीक है, और अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है? क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, क्या पढ़ना है आपको? अर्थालंकार। आपको न ये पढ़ना है और न ये पढ़ना है। ठीक है, आपको अर्थालंकार पढ़ना है, तो हम आपको यहाँ पर अर्थालंकार बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अर्थालंकार जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अर्थालंकार को 3 भागों में बांटा गया है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए हम लोग तीनों का, यानी कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तीनों आपको बताते हैं। परिभाषा और उदाहरण, पहचान, लक्षण, सभी चीज़ें आपको बताते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पूछा जाएगा और सभी जो पिछले वर्ष में एग्जाम हुए हैं सभी में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, जिस तरह से यह प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार। ठीक है, परिभाषा दीजिए, तो आपको यहाँ पर अथवा जहाँ दे दिया है आपको सिर्फ एक करना है। अगर आप उपमा का कर रहे हैं तो रूपक का नहीं करेंगे। ठीक है, और इस तरह से पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन, तो आप अगर उपमा का करेंगे उत्प्रेक्षा का नहीं, और उत्प्रेक्षा का करेंगे तो उपमा का नहीं। ठीक है, अथवा करके दिया जाएगा, यानी आपको एक करना है। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पर 3 जो अलंकार हैं, तीनों में से आपको एक ही करना रहेगा, लेकिन पढ़ना आपको तीनों पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उपमा अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। और मैं आपको तीनों अर्थालंकार 3 भागों में बांटा गया है, और तीनों को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि क्लास 10th के बच्चों के लिए तीनों जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म के आधार पर उनकी समानता की जाती है, तो वह उपमा अलंकार होता है। कहने का अर्थ है, यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी, मतलब कि एक देखिए बहुत ही प्यारी बच्ची, फूल से उसकी तुलना की गई है, फूल सी बच्ची मर गई है। ठीक है, उसके लिए कहा गया है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेहरी। ठीक है, तो यहाँ पर
इस तरह से अगर होगा जहाँ पर समानता की जाएगी, यानी फूल जैसी कोमल बच्ची, तो जहाँ पर समानता की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल मैंने और भी लिया है, आपको सिर्फ ये याद कर लेना है परिभाषा और एक एग्जाम्पल याद कर लेना है। ठीक है, उसका अर्थ नहीं लिखना है, सिर्फ एग्जाम्पल याद करके वहाँ पर लिख देना है। 1 नंबर आपको एग्जाम्पल लिखेंगे उसके लिए मिलेगा, 1 नंबर यहाँ ये जो परिभाषा है ये लिख देंगे, ये परिभाषा जो है इसको लिख देंगे, 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा और 1 नंबर यहाँ से। ठीक है, 2 नंबर आपके फिक्स हो गए। हाँ, आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए, ताकि आप समझ जाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। ठीक है, और एक एग्जाम्पल यह भी है, सिंधु सा विस्तृत अथाह एक निवासित का उत्साह। जो भी आपको एग्जाम्पल सही लगे वह आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उपमा अलंकार की पहचान कैसे करेंगे? तो उपमा अलंकार की पहचान जहाँ पर सम, सा, सी, से, सरिस, जैसे, इव, समान, सदृश, इस तरह के शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ पर आप आँख बंद करके समझ जाइए कि यह जो है उपमा अलंकार है। ठीक है, और उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। सभी में उपमा और उपमान का भाग मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। जो प्रसिद्ध चीज़ होती है, प्रसिद्ध चीज़ क्या होती है? उपमान होता है, उपमान। ठीक है, प्रसिद्ध चीज़ उपमान होती है और नॉर्मल चीज़ होती है उपमेय। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, उपमेय यानी कि कर जो है हाथ। ठीक है, हाथ एक नॉर्मल चीज़ है जो सभी के पास होती है। उपमान एक प्रसिद्ध चीज़ है। कमल, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, कर कमल के समान सुंदर है। एग्जाम्पल देख लीजिए, कर कमल के समान सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमेय हाथ हो गया और उपमान कमल हो गया। साधारण धर्म सुंदर हो गया और वाचक शब्द समान। तो जो वाचक शब्द है आपके, ये वाचक शब्द जहाँ भी आएंगे वहाँ पर आप आँख बंद करके उपमान टिक करोगे, अगर टिक करने वाला क्वेश्चन रहेगा तब। और यहाँ पर आपको सिर्फ यही इतना करना है, एक उदाहरण दे देना है, यही परिभाषा लिख देना है। ठीक है, ये मैंने आपको पहचान के लिए बता दिया है। अगला हम लोग रूपक अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, रूपक अलंकार भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको सरल लगे। आप इसमें से 2 अलंकार ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, और 3 अलंकार पढ़ लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, रूपक अलंकार जो है उसकी परिभाषा देख लीजिए। जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में समता की जाए, जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में समता की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो रूपक अलंकार होता है। आप समझ रहे हैं, जैसे कि उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी, यानी प्रसिद्ध चीज़ और नॉर्मल चीज़ में भेद होते हुए भी अगर उसको उसी की तरह कहा जाए कि ऐसा ही है, ठीक है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार है। आंख बंद करके समझ जाइए। इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए, इसमें चंद्रमा जो है प्रसिद्ध चीज़ है, और जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ठीक है, तो चंद्रमा जो है वह प्रसिद्ध चीज़ है। आप जानते हैं चंद्रमा को, सभी जानते हैं, वह एक प्रसिद्ध चीज़ है। ठीक है, और खिलौना नॉर्मल चीज़ है, तो चंद्रमा उपमान हो गया, खिलौना उपमेय हो गया। ठीक है, और इसमें उपमान और उपमेय का अभेद आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं आपको रूपक अलंकार का। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। एक बच्चा कहता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कई बार, कि मैया मैं तो चंद्रमा को खिलौना के रूप में लूँगा। ठीक है, चंद्रमा को ही लूँगा। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि चंद्रमा जैसा। ठीक है, चंद्रमा जैसा अगर होता तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है, लेकिन वो बच्चा क्या कह रहा है कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्रमा को ही खिलौना के रूप में लूँगा। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान रख लीजिए। और 4 एग्जाम्पल यहाँ पर है, जो भी आपको सरल लगे, आपको सिर्फ इतने, जैसे आपने एग्जाम्पल में इतना लिख दिया, यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और 1 नंबर आपको परिभाषा से मिल जाएगा, यानी 2 नंबर आप ले लेंगे। और अगला है आए महंत बसंत। ठीक है, आपको अगर ये सही लगे, आपको सिर्फ यही लिखना है। ठीक है, अर्थ नहीं लिखना है। और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, यह भी अगर आपको सही लग रहा है तो यही याद कर लीजिएगा। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, 4
एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, जो आपको सरल लगे उसको अपने दिमाग में लगा लीजिए और रूपक अलंकार में लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे, परिभाषा इसकी है, जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि देखिए, बोधक शब्द इसमें क्या है, मानो, मनु, मनहु, जनु, जनहु, जानो, मनो, जनो, ठीक है। ये इसके बोधक शब्द हैं। जहाँ पर भी ये आपको दिखाई दे दें, ठीक है, अगर आप कहीं पे कंपटीशन एग्ज़ाम में गए हैं, वहाँ पर आपको ये सब दिखाई देता है, आप टिक कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार टिक कर दीजिए, ठीक है। और ये आपका उदाहरण हो गया, ये आपका परिभाषा हो गया, ठीक है। इसको लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। सोहत ओढ़ै पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आप ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ श्री कृष्ण जी पीताम्बरी ओढ़े हुए हैं और यहाँ पर उपमा दिया जा रहा है कि श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़े हुए हैं और उनका शरीर ऐसे लग रहा है मानो नील पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, ठीक है। ऐसा कुछ होगा जहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग किया जाए, जानो शब्द का प्रयोग किया जाए, यानी कि कल्पना की जाए, तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। मानो, मनु, मनो, जानो, जनु, जनो, जनहु, ठीक है। ये शब्द जहाँ पर प्रयोग होंगे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। आगे देखिए, 3 एग्जाम्पल मैंने लिया है, आपको एक ही याद करना है, ठीक है। ज़्यादा भारी लोड नहीं लेना है कि हाँ इतना सब करना है। एक आपको याद करना है, जो आपको सही लगे, आपके दिमाग में जल्दी से बैठ जाए, उसी को याद कर लीजिए, ठीक है। सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। इसमें दिया गया है कि उसका सिर वहीं फट गया, मानो जैसे अरुण रंग, लाल रंग का घड़ा, ऐसे उसका सर फटा जैसे लाल रंग का, मानो जैसे लाल रंग का घड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मानो शब्द का प्रयोग हुआ, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। चितवन चारु भ्रिकुट बरबाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। यहाँ पर भी देखिए जनु शब्द का प्रयोग हुआ, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मैंने अलंकार अच्छे से समझाया होगा। जो क्लास 10th में पूछे जाने वाले अलंकार हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। और इसमें देखिए, आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको अलंकार बताया है, इसमें कोई भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही और कहीं पे कुछ भी देखने की ज़रूरत है। दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस आप ये सब चीज़ें तैयार कर लीजिए। अगर आपका 100 में से 100 मैंने नहीं दिलाया, फिर आप कहिएगा कि हाँ ये हमको नहीं मिला है, ठीक है। और आप खुद से भी प्रश्न को देखिए, प्रश्न पत्र उठाइए, सभी चीज़ें देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉडल पेपर्स और सभी, यानी कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी, ठीक है।